Brought to you by Techno Camon 30 series. चुनाव खत्म होने के बाद बेचैनी इस बात की कि चुनाव परिणाम कब आएंगे। 3 दिन के बाद यानी कि 4 जून को आप चुनाव परिणाम भी देख सकते हैं। सबसे पहले सिर्फ बिहार तक पर बिहार की 40 सीटों का हाल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल बता दें। सीट पूर्वी चंपारण की सीट यानी कि मोतिहारी की सीट, ये सीट काफ़ी दिलचस्प है। 10वीं बार यहाँ से राधा मोहन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक, पूर्व केंद्रीय मंत्री या यूं कहें कि सबसे बुजुर्ग नेता भी इस चुनाव के राधा मोहन सिंह। पिछली 2 बार से तो चुनाव में वो ये कहते नजर आए कि ये उनका आखिरी चुनाव है। इस बार एक रैली के दौरान वो रोते हुए भी नजर आए थे। लेकिन राधा मोहन सिंह अभी तक 10 लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। मतलब ये उनका 10वां लोकसभा चुनाव रहा है, जिसमें से 6 बार वो जीते हैं, 3 बार चुनाव हारे। मोतिहारी ने कभी किसी को निराश नहीं किया। इसे आप ऐसे समझिए कि इस सीट पर सभी दलों के कैंडिडेट चुनाव जीतते रहे। मोतिहारी की सीट पर इस बार राधा मोहन सिंह के सामने इंडिया गठबंधन से ये सीट वीआईपी के खाते में गई। वीआईपी ने यहाँ पर एकदम नया उम्मीदवार उतारा, डॉक्टर राजेश कुशवाहा। डॉक्टर राजेश कुशवाहा विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो लोकसभा चुनावी में उतरे। ठीक जैसे वीआईपी के पास ये सीट गई, वीआईपी ने इन्हें उम्मीदवारी दे दी। चुनाव भी काफ़ी अच्छा लड़ा। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी रैली करते रहे। मुकेश सहनी ने तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं से भी लगातार बातचीत की, क्योंकि ये वीआईपी के पास खाते में ये सीट गई थी। लेकिन यहाँ बड़ी बात ये कि जो कुशवाहा वोट बैंक एनडीए के पास था, वो कुशवाहा वोट बैंक में यहाँ पूरी टूट हुई है। यानी कि लालू यादव और तेजस्वी की जो कुशवाहा वाली रणनीति है वो इस सीट पर काम कर गई। इतना ही नहीं, मल्लाह वोट बैंक भी इनके साथ इंटैक्ट रहा है। मुस्लिम और यादव वोट भी वीआईपी के पास आ गया है। लेकिन पिछली बार एक चीज जो इस सीट पर डिसाइडिंग फैक्टर है राधा मोहन सिंह और राजेश कुशवाहा के बीच, वो है वैश्य वोट बैंक। वैश्य वोटर चूंकि नाराज थे, उनका टिकट कटा, तो ऐसे में उनकी नाराजगी, चूंकि दूसरे लोकसभा क्षेत्र में उनका टिकट कट गया था, उनकी नाराजगी यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वैश्य वोटर मान गए थे, उन्हें मना लिया गया था और उन्होंने इस सीट पर बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। यानी कि बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि राधा मोहन सिंह को इस सीट पर एज मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि डॉक्टर राजेश कुशवाहा यहाँ चुनाव बहुत अच्छा लड़े। इंडिया गठबंधन की ओर से मेहनत की गई, उन्होंने अपने वोट बैंक को बनाकर भी रखा और नए वोट को अपने साथ जोड़ा भी। लेकिन पिछली चुनाव का मार्जिन इतना बड़ा था एनडीए गठबंधन में, और एक चीज और राधा मोहन सिंह के पक्ष में रही कि अगर आप देखें कि इस क्षेत्र के जितने भी सांसद रहे, उसमें से राधा मोहन सिंह ने ही अपने क्षेत्र में काम किया। यानी उन्हें लेकर क्षेत्र में बड़ी एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती। हाँ, अंदर खाने ये चर्चा जरूर होती है कि लगातार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। इस बात का उन्हें अपनी पार्टी के अंदर नुकसान झेलना पड़ रहा था, लेकिन आखिर में तमाम जो कहते हैं कि जो नाराज कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के अंदर नाराज नेता थे, उन सबको मना लिया है और इसका फायदा पूर्वी चंपारण की सीट पर बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। बिहार तक का एग्जिट पोल कहता है कि राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण की सीट से चुनाव जीत सकते हैं और वीआईपी के डॉक्टर राजेश कुशवाहा यहां पर चुनाव हार जाएंगे। राधा मोहन सिंह के जीत का अंतर भी बड़ा हो सकता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार के हर एक सीट का एग्जिट पोल आप बिहार तक पर देख सकते हैं और 4 जून को सबसे तेज नतीजे सिर्फ बिहार तक पर।